सो हे गाइस, कॉमिक बुक रीडआउट्स के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से हम एक बहुत ज़्यादा हॉरर कॉमिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है और बहुत ज़्यादा खून खराबा है। और इस कॉमिक बुक का नाम है मार्वल ज़ॉम्बीज़। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत हमारे फ्रेंडली सुपर हीरो स्पाइडरमैन से होती है, जिसका नेचर इस समय बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा है। फिर हम सब लोग देखते हैं कि उसके कंधे पर एक घाव लगा होता है। वो ये घाव लेकर घर पर जाता है जहाँ पर मैरी जेन और उस आंट में बैठकर टीवी देख रही होती है। फिर वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके जवाब में वो कहते हैं हाँ, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मैरी जेन कहती है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, जिसके जवाब में स्पाइडी कहता है कि नहीं, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले कर्नल अमेरिका ने उसे काट लिया है। अब आप ये सोच रहे होगे कि कैप्टन अमेरिका कर्नल अमेरिका कब बने, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन वाला मार्वल यूनिवर्स नहीं है, ये बिल्कुल उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये एक दूसरी डायमेंशन का मार्वल यूनिवर्स है जो कि अर्थ 616 से बिल्कुल अलग है। तो आप किसी एक कैरेक्टर को अगर मरता या फिर ज़ॉम्बी बनता हुआ देखे तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि वो हकीकत में मार्वल यूनिवर्स से भी मिट चुका है। अब स्टोरी में मैरी जेन स्पाइडरमैन से पूछती है कि क्या ये सच में ये खबर सच है कि एवेंजर्स ने सड़कों पर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया है, जिसके जवाब में स्पाइडरमैन कहता है कि या मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने मुझ पर ही अटैक करना शुरू कर दिया और बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकला हूँ एमजे, और मैं उसके बारे में सोच कर भी मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। हमारे लिए यही सही होगा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाए और यहाँ से दूर चले जाए। ये सुनकर भी एमजे वहाँ से पीटर को जाने को कहती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि उसने भी कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। लेकिन उसके ये कहने के साथ ही पीटर को कुछ होने लगता है। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। वो कहता है नॉट वेल, सिक, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, मेरे पेट में ओ ये दर्द, मेरी भूख। और ये कहने के साथ ही पीटर का मास्क पूरी तरह से फट जाता है और वो मैरी जेन के ऊपर कूद जाता है। बाहर का शोर सुनकर आंट में जल्दी से बाहर आती है और पीटर से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने क्या किया। अब सामने मौजूद नज़ारे को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो ये देखती है कि वो पीटर पूरी तरह से मैरी जेन को खा चुका है और वो कहता है कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, अब जाके छुप जाओ जल्दी से। और वहाँ से बहुत दूर अर्थ की ऑर्बिट पर हम एस्ट्रॉयड एम को देखते हैं। ये एस्ट्रॉयड एम दरअसल मैग्नेटो का एक हिडन बेस है, जहाँ पर मैग्नेटो अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे बात कर रहा होता है। वो अपने साथी से कहता है कि डियर गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। तभी हमें पता चलता है कि ये सब मैग्नेटो की वजह से ही हो रहा है। जो भी वायरस अटैक और ज़ॉम्बी अटैक पृथ्वी पर चल रहा है, वो बताता है कि ये चीज़ उसने जानबूझकर नहीं करी और इसके पीछे उसका कुछ रीज़न था। वो बस ह्यूमैनिटी को थोड़ा कम कर देना चाहता था ताकि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन इक्वल हो जाए। वो बस ये चाहता था कि इंसान ज़्यादा डोमिनेंट ना हो जाए म्यूटेंट्स के ऊपर। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वायरस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो इसको ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो अपने साथी से कहता है कि तुम देख नहीं सकते नीचे क्या हो रहा है, हमने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है। एक हमारे वायरस की वजह से इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है और पूरा ज़्यादा प्लेनेट ही खत्म हो गया हमारी वजह से। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहूँ तो नीचे जाकर कुछ लोगों को बचा कर ला सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों को बचा कर ले आया तब भी कुछ हो सकता है। और ये कहकर मैग्नेटो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसका साथी उससे पूछता है कि मैग्नेटो जा कहाँ रहा है, और मैग्नेटो जवाब में कहता है कि वो पृथ्वी पर जा रहा है। और वो कहता है कि उन्हें स्पेस स्टेशन को भी बचाना पड़ेगा क्योंकि क्या पता ह्यूमैनिटी की लास्ट होप हो। और इधर न्यूयॉर्क में नोवा उड़ते हुए पहुंच जाता है स्पाइडरमैन के घर पे और उसकी खिड़की से अंदर पहुंच के कहता है यो पार्कर, क्या तुम यहाँ पर हो? आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, लेकिन यहाँ बाहर कुछ अजीब ही हो रहा है दुनिया में। क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है? हेलो। इसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर नोवा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो ये देखता है कि स्पाइडरमैन ने अपनी आंट में और मैरी जेन को पूरी तरह से मारकर अब उन्हें खाना शुरू कर दिया है। फिर स्पाइडी कहता है कि तुम नहीं समझ सकते, यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए अपने लिए रखना पड़ेगा, मेरी बहुत ज़्यादा भूख है। और इसे देखकर नोवा शॉक हो जाता है। मेरी तरफ मत देखो। और अगले ही पल वो नोवा के ऊपर कूदने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। नोवा उससे ये एक सवाल पूछता है कि ये ऐसा तुम्हारे साथ कैसा हुआ, क्या हो क्या रहा है? और स्पाइडरमैन उसे कहता है चुप हो जाओ और सिर्फ मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। फिर अचानक से स्पाइडरमैन के सर पर एक डंडा लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेयर डेविल आ चुका है। और फिर वो नोवा से कहता है कि ये वो दोस्त नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पहले जानते थे, अब हमें इसे मारना होगा। और मारने की बात सुनकर नोवा पूरी तरह से इनकार कर देता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते स्पाइडरमैन डेयर डेविल को भी काट लेता है।
और वहाँ से थोड़ी दूर कर्नल अमेरिका सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं।